हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आज कुछ बातें हैं, ज़रूरी बातें जो आपको बतानी है। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, उसको कवर करेंगे, पर उसके पहले आज रनिंग थोड़ी लंबी करेंगे, थोड़ी ज़्यादा देर तक करेंगे, थोड़ी सी इंटेंस करेंगे। तो रनिंग सेशन यहीं ख़त्म होता है 5 किलोमीटर रन से। हाँ, बहुत दिन बाद इतना लंबा भागा हूँ। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। एक अपने लाइफ का इंसिडेंट आपको बताता हूँ। देखो, ये कहानियाँ, ये इंसिडेंट, ये बहुत सारे रहते हैं आपके पास जब आप स्ट्रगल करके ऊपर आते हो, जब आपने वो सारी चीज़ें देखी रहती हैं जो एक स्ट्रगलिंग फेस में सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और वो फिर कहानियाँ, वो फिर इंसिडेंट जब आप किसी को बताते हो तो सुन के सामने वाला मोटिवेट होता है, और वो जब मोटिवेशन उसके चेहरे पे दिखता है तो उससे आपको बहुत तसल्ली और बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, ये इंसान मुझसे मोटिवेट हुआ है और ये इंसान मेहनत कर रहा है। एक दूसरी प्रजाति भी है जो आपसे नफरत करेंगे, जो आपसे हेट करेंगे, ठीक है, तो उनको करने दो। आपको तो पता है ना कि आपने जब स्ट्रगलिंग फेस में थे तो आपने किसी से हेट नहीं की, किसी से नफरत नहीं की। आप सिर्फ और सिर्फ आपने खुद पे ध्यान दिया और खुद की मेहनत पे भरोसा किया और आप आगे बढ़े। तो यही एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बाइसिकल से BMW का सफ़र मैंने कैसे तय किया। अब ये जो छोटा सा इंसिडेंट है, ये चालू होता है मेरे पिताजी की साइकिल से। मेरी कहानी में आपको मेरे माता पिता बहुत फ्रिक्वेंटली दिखेंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ ही रहा हूँ और अभी भी उनके साथ ही रह रहा हूँ। 29-30 साल की उम्र में मैंने बहुत सारी बार ऐसा देखा है कि बच्चे कहीं बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर काम करने चले जाते हैं, या फिर बाहर उनको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं शुरू से उनके साथ रहा हूँ और मैंने वो सारी तकलीफ़ें और वो समस्याएं समझी हैं जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होती हैं। सबसे पहली समस्या पैसों की, तो इसलिए वो सारी की सारी समस्याएं मैंने देखी हैं अपनी आंखों से, इसलिए, और उन्हीं सारी समस्याओं को मैं जिया भी हूँ, इसलिए मेरे माता पिता बार बार आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ ही होती थी, वही सब चीज़ें हैंडल करते थे। हम तो बच्चे थे, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, सारी समस्याएं वो अपने ऊपर ले लेते थे। और अब मुझे वो दिखता था कि ये समस्या आ रही है और मम्मी पापा ने कितने आराम से इसको हैंडल कर लिया है। क्या मैं ऐसा बन पाऊंगा कभी? उस बचपने से ही मैं ये चीज़ सोचा करता था। तो साइकिल पे आते हैं, नहीं तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसको मैं सुनाने अगर बैठ गया तो मैं पूरा दिन बोलता ही रहूँगा। तो जैसा कि मैंने मसल ब्लेस के पॉडकास्ट में भी, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो जाके। मेरे पिताजी के पास, मेरे दूबे जी के पास, पापा के पास एक, आपको जैसे मैंने बताया है पॉडकास्ट में कि पापा एक सिपाही की पोस्ट से भर्ती हुए थे आर्म फोर्सेस में। सबसे छोटी पोस्ट होती है उस समय, उनकी कुछ 1700-1800 रुपये सैलरी हुआ करती थी महीने की, वो भर्ती हुए थे। तो उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी। अब ये मैं कब की बता रहा हूँ, आपको टाइमलाइन बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि तू कहाँ की बात कर रहा है, कहाँ से कहाँ मैच कर रहा है। ये बात है 6th क्लास में जब मैं था, ठीक है, और मैं उस समय था 11 या 12 साल का होऊंगा, ठीक है। तो पापा के पास एक साइकिल हुआ करती थी, A1 साइकिल, वो ऐसे डंडे वाली साइकिल आती है ना, जिसमें ऊपर सीट भी लगा लेते हैं, आगे बैठा देते हैं अपने बच्चे को, वो वाली साइकिल थी पापा के पास। और वो साइकिल में से ना बहुत आवाज़ आती थी, ऐसी च्यूं 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 च्यूं, मतलब वो जैसे ही पैडल मारते थे तो जंग लगी साइकिल थी, पुरानी साइकिल थी। तो वो साइकिल जब घर की तरफ आ रही होती थी, हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे, आर्म फोर्सेस जो प्रोवाइड करती थी, तो साइकिल पे बैठ के जब पापा घर की तरफ आ रहे होते थे ड्यूटी कंप्लीट करके अपनी, तो उसकी ये देखो, मेरी कुर्सी की जैसी आवाज़ आ रही, कुर्सी भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो ऐसी ही आवाज़ उस साइकिल की आती थी, चूं 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 चूं।
तो जो जैसे जैसे वो पास आ रही होती थी साइकिल, हमको पता चल जाता था हाँ पापा घर में आ गए हैं। वो उनका सायरन हुआ करता था कि पापा अब एंट्री लेने वाले हैं घर में। अब वो साइकिल को देख के मुझे ऐसा लगता था यार पापा को कितना मजा आता होगा साइकिल चलाने में, है चलना नहीं पड़ता है, भागना नहीं पड़ता, बस पैडल मारो और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओ। तो मुझे वहां से बहुत ज्यादा खुजाल मची, बहुत ज्यादा मेरे अंदर आया कि यार मेरे पास भी साइकिल होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाकी दोस्तों के पास साइकिल है, मेरे पास भी साइकिल होनी चाहिए एक। इतनी बड़ी तो नहीं, पापा वाली। वो साइकिल ही मेरे लिए हायाबुसा हुआ करती थी जब पापा वो चला के लाते थे, ठीक है, वो चू 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 वाली। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास भी ये साइकिल होनी चाहिए। सॉरी मम्मी चाय देने आ गई थी, तो फिर से हम कंटिन्यू कहाँ वहीं से करते हैं। तो मेरे पास भी साइकिल होनी चाहिए। अब मैं लगा जिद करने अपनी माता जी से, ठीक है, कि मम्मी साइकिल मेरे को चाहिए, कुछ भी हो जाए। पापा से तो जिद कर नहीं सकते थे, पापा निपटा देते थे, पापा जिद का निवारण ऐसे करते थे, ठीक है। मम्मी थोड़ा सा सॉफ्ट रहती हैं माताएं हमारी, तो वो समझती हैं कि हाँ मेरे बेटे के पास भी होनी चाहिए, सब बच्चे हैं उनके पास है तो इसके पास भी होनी चाहिए, ऐसा सा सीन था। लेकिन मम्मी भी समस्या समझती थी। मैं तो बच्चा था उस समय, मुझे इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था कि हाँ ऐसी ऐसी, मुझे तो दिखता था कि यार पापा भी सिपाही हैं, बाकी लोगों के बच्चे भी, वो जेसीओ ऑफिसर पोस्ट वाले जो बच्चे थे उनके पास रहती थी साइकिल। तो मेरे को ऐसा लगता था इनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, जबकि ये थोड़ी दूर तो रह रहे हैं। उनका पे स्केल भी ज़्यादा था, उनका पैसा भी उनको थोड़ा सरकार ज़्यादा दिया करती थी, इसलिए वो दिला देते थे। और हमारे यहाँ पे खाने पीने की ही बहुत मुश्किल से हो पाती थी चीज़ें, तो मम्मी वो सब चीज़ें मैनेज करती थी। एट द सेम टाइम मम्मी मेरी भी समस्या समझती थी, और मम्मी पापा को बीच बीच में ये बोलती भी रहती थी कि ये कमी है बच्चों के पास, तो ये तो फिर पापा आखिरी में इवेंचुअली वो रोटी कमा के लाने वाला इंसान तो हमारे पिताजी जी थे, वो फिर इधर उधर से मैनेज करके अपनी कुछ चीज़ ना खरीद के हमारे लिए कर दिया करते थे। लेकिन कभी भी हम डायरेक्टली उनसे जिद नहीं कर सकते थे, हमारी औकात नहीं थी इतनी कि हम पापा से डायरेक्टली बोलते पापा साइकिल दिलाओ, जैसे आजकल करते हैं ना। नहीं, वो चू 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 साइकिल की आवाज़ दूर से जब सुनाई देती थी ना, हम घुस जाते थे बेड में कि भैया सो जाओ सीधे, ठीक है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए पापा के आने पर, नहीं तो चटका देंगे पापा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि हमारे माता पिता ने हमको पीटा है, ठीक है, बचपन में। तो भाई ये चीज़ अब मैं जिद करने लगा मम्मी से कि मम्मी मुझे भी साइकिल चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए, सबके पास है, पापा को बोलो ना, पापा को बोलो, मैं तो 6th क्लास में चला गया हूँ, मेरे पास भी सब बच्चों के पास है, और मेरे को छोटी ही दिला दो पर मेरे को साइकिल दिलाओ। वो होता है ना कि एक जिद कर रहे हैं, जैसे आजकल हम लोग बाइक के लिए जिद करते हैं, पहली बाइक पापा दिला दो, पापा दिला दो। हम तो मम्मी से कर रहे थे जिद। मम्मी ने फिर बोला ठीक है बात करती हूँ। मम्मी ने पापा के कान में बात डाली, अब पापा के कान में बात चली गई कि इसको नालायक को साइकिल चाहिए, अब शिवम को साइकिल चाहिए अब। तो उनके मन में ये बात थी, और वो जब घर आते थे तो मैं जिस आंखों से उनकी तरफ ऐसे देखता था ना उनको, क्योंकि मम्मी बता चुकी थी ऑलरेडी कि इसको साइकिल चाहिए, मैं जिस आंखों से पापा की तरफ देखता था पापा समझ जाते थे कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ है साइकिल, इतने दिन से बोली हुई है, लाया क्यों नहीं पापा, ठीक है। मैं बोल डायरेक्टली सकता नहीं था क्योंकि मेरी इतनी फटती थी पापा से कि नहीं बोल पाता था मैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ही बोलता था, मम्मी के थ्रू बुलवाता था। और मम्मी भी थोड़ा बहुत ही, क्योंकि समझती थी कि ऑलरेडी बहुत टेंशन रहती है, बहुत काम रहता है आर्मी में, जो है सच में बहुत ज़्यादा ड्रिल्स रहती हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली कभी भी कॉल आ जाता है तो जाना पड़ता है। तो मम्मी भी बहुत कम बोलती थी, बोल नहीं पाती थी कि ये, क्योंकि ये तो हमारे लिए लग्जरी है ना। अब वहाँ पे स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, खाने पीने का करें कि तुमको साइकिल दिलाएं, ये लग्जरी थी। तो मम्मी ने कभी कभी बोल देती थी, और मैं पापा जैसे ही हैं, मैं इस तरीके से पापा को देखता था, ऐसे बस देखता था, बोल नहीं सकता था, ठीक है, कि लाए पापा साइकिल लाए, आंखों से दिखता था मेरी वो, और पापा देखते थे, पापा समझ जाते थे ये यहीं इसीलिए बैठा है क्योंकि ये पूछ रहा है साइकिल लाए। अब ऐसे करते करते दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, मेरा बर्थडे भी आके चला गया, और मेरी वही क्वेश्चन वाली निगाह है कि पापा साइकिल लाए, मेरी आंखों में क्वेश्चन मार्क, पापा साइकिल लाए। पापा जैसे ही घर में आए और पापा वो देखते थे। एक दिन पापा आए घर में और मैं वापस से बैठा था, तो उनको दया आ गई। मैं बोला क्या हो गया यार, बता क्या चाहिए तेरे को। उनका पापा साइकिल चाहिए। 3 महीने बाद पूछा उन्होंने सवाल, ठीक है। सोच रहे हो तपस्या, सोच रहे हो सब्र, ठीक है। यहाँ तो अभी कोई बोले तो तुरंत लाना पड़ता है घर में भाई, छोटी मोटी चीजें, ये 4-5 हज़ार की थी। और साइकिल भी उस समय पता है कितने की थी, वो कुछ 1500 या 2000 की साइकिल थी, रेजर बैक की साइकिल। अब इस पे आएंगे बाद में, ठीक है।
तो क्योंकि मेरे दोस्त के पास भी वही थी, रेजर बैक की साइकिल, RAZORBAC के, मुझे पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे भी वही चाहिए थी। तो मैंने बोला कि पापा साइकिल चाहिए यार। बोले चल ठीक है ले आऊँगा तेरी साइकिल, बस खत्म, इतनी ही बात होती थी पापा और मेरी। पापा साइकिल चाहिए, चल ठीक है ले आऊँगा, जा पढ़ाई कर, खत्म। पढ़ते उड़ते तो कहीं थे नहीं, पढ़ते उड़ते होते तो आज CA बन जाते। तो मैं कहा ठीक है, पापा ने अब बोल दिया फाइनली, मैन टू मैन बात हो गई अब तो, ठीक है। तो मैं काफ़ी खुश था कि यार चलो पापा से बात हो गई है, अब मिल जाएगी। फिर से 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, यूं वही क्वेश्चन वाली निगाहें मेरी आंखों में। और पापा को मन ही मन में बुरा बहुत लगता था, मन में उनको लगता था कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बच्चे जो चाहते हैं मैं उनको दिला नहीं पा रहा। हर बाप के अंदर ये रहता है, वो भले ही आपको डांट दे पैसे की तंगी की वजह से, लेकिन हर बाप के मन में ये चीज़ रहती है कि मैं अपने बच्चों को वो चीज़ें दिला दूँ जो मुझे मेरे पिताजी नहीं दिला पाई। ये हर बाप के अंदर रहता है, ठीक है। और ये चीज़ मुझे पता है क्योंकि मैं रहा हूँ उनके साथ, मैं अभी भी उनके साथ रहता हूँ, और अभी भी मैं उनका जब सब चीज़ समझता हूँ ना, देखता समझता हूँ, मम्मी की भी और पापा की भी, तो लगता है कि हाँ यार कर तो रहे हैं ये। जब बचपन से अपना पेट काट काट के इन्होंने मुझे पाला है, तो अभी भी वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे लिए कर देते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब वो चीज़ें खैर मैं बाद में किसी वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। तो अभी वापस से आते हैं, तो वही गुजरा, 2 हफ्ता 3 हफ्ता गुजरा, 1 महीना गुजरा, मेरे को साइकिल नहीं मिली, ठीक है। पापा बोलते थे ले आता, लेकिन बाबा के मन में गिल्ट था, रोज आते थे, देखते थे, चुपचाप चले जाते थे। एक दिन पापा रात में आए 11 बजे, और मेरे को ना, मैं इतना क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, इरिटेट हो गया था कि क्या है रोज रोज वही आते हैं, खाते हैं, वापस सो जाते हैं और फिर सुबह 3 बजे निकल जाते हैं। मेरे को साइकिल क्यों नहीं मिल पा रही है, मुझे साइकिल चाहिए। मैं एकदम फ्रस्ट्रेट होकर इतना ज़्यादा मैं तंग हो गया था कि मैं बीमार पड़ गया था उस दिन, ठीक है, कि मुझे तो साइकिल चाहिए। मतलब खाना वाना नहीं खा रहा हूँ, रो रो के सिर दुखवा लिया और सो गया। तो ये चीज़ पापा आए 12 बजे के आसपास आए थे रात में, और ये चीज़ फिर मम्मी ने पापा को बोल दी कि ये लड़का ना पागल हो जाएगा, इसको साइकिल दिला दो, ये बीमार हो गया है अभी, देखो उसने आज खाना भी नहीं खाया। पापा को इस बात पे गुस्सा तो बहुत आई थी, पापा की इच्छा इसको चटका दूं मैं, इसको मारूं मैं, ऐसे कैसे खाना नहीं खाया, ऐसे कैसे, ऐसी कौन सी जिद है कि साला तुम बीमारी पड़ गए हो। तो लेकिन पापा ने समझा कि हाँ यार 7 महीने से खिंच रहा है, सोचो, मतलब बर्थडे निकल गया और उसके बाद भी 5-6 महीने निकल गए कि हाँ यार रीज़न तो वैलिड है। तो पापा ने बोला चल ठीक है, मैं इसकी साइकिल ले आऊँगा, और जब तक मैं इसकी साइकिल नहीं लाता हूँ अब मैं खाना नहीं खाऊँगा। ये पापा ने मम्मी को बोला, और मैं तो सो रहा था, मेरे को ये बात पता नहीं थी। 2 दिन बाद साइकिल आ गई घर में, ठीक है, 2 दिन बाद, उसी चीज़ के 2 दिन बाद साइकिल घर में आ गई, और मैं खुश, हैप्पीएस्ट पर्सन अलाइव। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई खुश था उस दिन तो वो था शिवम दुबे, कि उसकी साइकिल आ गई थी। पापा लेके आ गए थे 2 दिन के अंदर, जैसे ही मैं बीमार पड़ा। लेकिन जब मुझे 2 दिन बाद मम्मी ने ये बताया उसके कि पापा ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, उन्होंने ये बोला था कि जब तक शिवम की साइकिल नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये चीज़ जान के, सुन के, समझ के मुझे इतना बुरा लगा, इतना गिल्ट आया, और इसके साथ ही साथ मेरे मन में वो सारी चीज़ें आने लग गई। जब लड़के ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आने लग गई कि पापा के पास खुद एक जंग लगी साइकिल है जो कि चूं 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 आवाज़ करती है। उन्होंने खुद के लिए साइकिल नहीं ली, खुद के लिए साइकिल नहीं बदली, और उन्होंने मुझे ला के दी क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। तो एक बाप कितना झेलता है, कितना सहता है, और अपना पेट काट के, सिर्फ खाने की ही बात नहीं है पेट काटने से, यहाँ मेरा मतलब हर चीज़ में वो सेक्रीफाइस करता है और आपको ला के देता है वो चीज़, चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया और उन्होंने वो मुझे साइकिल ला के दी। खुद के लिए साइकिल नहीं ली उन्होंने, उनकी जंग लगी साइकिल उन्होंने 3 साल और चलाई है, लेकिन मुझे उन्होंने नई साइकिल ला के दी। तो ये मेरे मम्मी और पापा के जो सेक्रीफाइसेस हैं ना, ये फिर मुझे उस समय से रियलाइज़ होने लगे कि हाँ ये लोग बहुत करते हैं यार, हद से ज़्यादा करते हैं, और मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि ये चीज़ जो पापा ने मुझे ला के दी है ना, वो तो खैर मैं कभी भी उतार नहीं सकता। वो साइकिल को, ये BMW क्या, अभी मैं X7 भी ले लूँ, मर्सिडीज़ भी ले लूँ, कोई सी भी महंगी से महंगी कार ले लूँ, उस चीज़ को नहीं उतार सकता, ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरे पास पैसे हैं। उस समय वो इंसान ने बिना पैसे थे ही नहीं, कहाँ से किया होगा, कैसे किया होगा, मुझे आज तक नहीं पता चला। 2 दिन खाना नहीं खाया और उन्होंने वो साइकिल ला के दी है मुझे। आई एम सॉरी, थोड़ी देर से बात करता हूँ, तो कंटिन्यू करते हैं।
तो मैंने बोला ये जो चीज़ें मेरे माँ बाप मेरे लिए कर रहे हैं ना, मैं धरती चीर दूंगा, आसमान फाड़ दूंगा, लेकिन मैं ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, इन लोगों को वो चीज़ें मैं दिलवाऊंगा, इन लोगों के सामने वो चीज़ें ला के रख दूंगा जो इन्होंने कभी सोची नहीं होगी। मैं पढ़ने में एकदम ज़ीरो था, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिटनेस मेरी एकदम ज़ीरो थी। सोचो एक मोटा सा लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ सोच रहा है अपने भविष्य के बारे में, और उसके 6th 7th में भी ऐसे नंबर आते थे कि 65% बन गए, 70% बन गए, जहाँ पे बहुत सारे मेरे जो साथ के दोस्त लोग थे वो एस कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे थे। तो उस समय उनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं थी, मुझे ये सब समझ में आ रहा था। तो वो साइकिल को मैं जब चलाता था तो मुझे ये समझ में आता था कि तू लग्जरी ड्राइव कर रहा है, तेरे पापा जंग लगी साइकिल चला रहे हैं, इस बात को मन में रखना शिवम, और आगे बढ़ना। और उसके बाद की कहानी सारी की सारी जो है वो वही है, मैंने पॉडकास्ट में शेयर करी है कि कैसे मैं 12th में गया, धक्का खाते खाते जैसे तैसे पास हुआ, सीए दिया, वहाँ फेलियर मिला, सीएस दिया, वहाँ फेलियर मिला। फिर मम्मी को बोला मम्मी सीएस भी छोड़ रहा हूँ, मैं फिटनेस में आ रहा हूँ, फिटनेस चालू किया। 2018, 19, 20, 21 फेलियर ही फेलियर थे। 2022 में जाके लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आने लगा, मेरी कुछ रील्स वायरल हो गई, और अभी भी मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर नहीं समझता हूँ, मैं फिटनेस कोच, क्योंकि वही मेरा बेस है, वहीं से मेरी सारी चीज़ें चालू हुई और वहीं से मेरी किस्मत बदली है, और मैं इस काम से प्यार करता हूँ। अब जब 2022 में मेरा कंटेंट वायरल होने लग गया तो इन्फ्लुएंसर लोग मुझे बोलने लग गए कि ये तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। जब तक वायरल नहीं हो रहा था तो मुझे पूरा का पूरा फोकस ये करना था कि पैसे कैसे कमाया जाए। मैं बहुत सारे लोगों को इनरोल करता था और मैं उनसे बात करता था, उनकी समस्याएं समझता था और उनको ट्रांसफॉर्म करता था, और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ोटो उनकी परमिशन के साथ लेके वापस से मैं इंस्टाग्राम पे डाला करता था, जिससे उस फोटो को देख के और लोग मेरे पास आएँ। और इवेंचुअली यही होता था। जिस चीज़ में आप मेहनत करते हो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि हमने सारी चीज़ें कर ली सर और हमको सक्सेस नहीं मिली है, मतलब आपने उतनी मेहनत नहीं करी है। कीप पंचिंग, मारते रहो अपनी किस्मत को मुक्का, ठीक है, लगातार पंच करते रहो अपनी किस्मत पे जब तक वो पलट के आपकी जेब में ना आ जाए, ठीक है, जब तक उसके कान के ऊपर जू ना रहेंगे, लगातार। इसी को कहते हैं नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। ये था मेरा सोर्स ऑफ इनकम। और अभी जो सारी की सारी चीज़ें हैं, मैं फ़िटनेस कोच भी हूँ, मेरा टीचिंग बिजनेस भी है, मैं मेंटरशिप भी देता हूँ, मैं काउंसलिंग भी लेता हूँ लोगों की। उसके बाद मैं आप लोगों की कृपा से एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर भी हूँ, और अब मैं लॉन्ग फॉर्मेट में आ रहा हूँ, यूट्यूब कंटेंट भी बनाना चालू कर दिया। तो अभी आप लोग मुझे यूट्यूबर भी बोल सकते हो, लेकिन कुल मिला के मैं सोशल मीडिया का जो यूज़ कर रहा हूँ, जो प्लेटफॉर्म पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़िटनेस, मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, प्लस मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए, प्लस मुझे जो मेरा जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ फ़िटनेस के आसपास रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वैल्यू बता रहा हूँ कि हाँ, नेचुरली आप किस तरीके से पुश कर सकते हो। तो ये मेरा एक तरीका है बताने का, जहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़न पार्ट ऐड करता हूँ, फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस तरीके से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जो अब यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं बताता है। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, सिर्फ फिटनेस के नहीं, बाहर के, वो अपने फाइनेंशियल्स कभी नहीं बताते कि उन्होंने ये चीज़ कैसे परचेज़ करी, कि उन्होंने ये चीज़ किधर से पैसा लाके लगाया, परचेज़ करी। लेकिन वो क्यों नहीं बताते, इसका रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि उनके सीए ने उनको मना किया होता है कि यार पंगे हो सकते हैं, मत बताओ, ठीक है। यही सेम इधर है, मैं जो चीज़ कर नहीं पाया वहाँ पे मैंने अभी एक सीए रखा हुआ है कि भाई मेरे को बता दो कि कहीं मैं कुछ पंगे ना कर बैठूँ, इसलिए उन्होंने बोला कि कीप योर माउथ शट। तो मैं फाइनेंशियल डिस्क्लोज नहीं कर सकता, आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ है, ये थी मेरी जर्नी, जहाँ पे मैंने एक ब्रांड न्यू, मुझे बीच में ये भी बोला गया था कि एक्चुअली मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई क्यों लेना है BMW, उसको रेंट कर ले। मुझे अभी पता चला कि ये चीज़ रेंट भी हो जाती है, लोग भाड़े पे भी उसको भाड़े पे ले आते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं 15-20, और उसके मुझे अभी पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। बोले तुझको क्या करना, क्या लेना देना है, तू बताना, तेरी ही है ये, रेंट पे ला, तू उसको चला 6-7 महीने। मेरा दोस्त ऐसा बोलता कि 6-7 महीने उसको चला, बता सबको कि देखो मैंने अपने सपने पूरे कर लिए, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, अपने माँ बाप के लिए सब कर लिया, और उसके बाद फिर 1 साल बाद उसको बेच देना। तो मैंने कहा ये तो मुझे तो पता है ना, मेरे अंदर तो ये रहेगा ना कि कहाँ सपने हुए पूरे, ये तो तुम भाड़े पे लाए हो और 1 साल बाद बेच रहे हो,
ये कौन सा तरीका हुआ सक्सेसफुल होने का कि फर्जी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाओ। मैंने कहा ये चीज़ नहीं करूँगा मैं मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाएगी भाई। फर्जीवाड़ा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ हमको सिखाई नहीं गई है बचपन से। पूरा एकदम खून पसीने की मेहनत पे भरोसा करता हूँ मैं, और वो ही करता रहूँगा। ये BMW आएगी तो ये खून पसीने की कमाई से आएगी और नहीं आएगी। यहाँ कोई सेकंड हैंड और रेंट वेंट वाला सीन नहीं रखना है मुझे, ठीक है। फिर इसको बेचना होगा तो इसको बेच देंगे और ये ऐसी की ऐसी जाएगी और फिर से नई गाड़ी आएगी। कोई सेकंड हैंड वाला सीन नहीं रखना है, ठीक है। मेरे बाप ने नई साइकिल ला के दी थी मुझे, खुद जंग लगी चला रहा था। मैं भी अपने माता पिता के लिए सारी चीज़ें नई ही लाऊंगा, ठीक है, उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े। बस बाकी तो सारी हिस्ट्री है और अभी चल ही रहा है धीरे धीरे। हार्डवर्क रोज़, वही सेम ग्राइंड रोज़। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत हो गई है, हमको सक्सेस नहीं मिल रही है, चलो चेंज करते हैं यार, इस काम में तो मुझे मज़ा तो आता है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, ये आपका एटीट्यूड गलत है, ये थॉट प्रोसेस गलत है, ये सोचने का तरीका गलत है, ये नज़रिया गलत है। आपने उतनी मेहनत नहीं करी है। इतनी मेहनत करो कि भाई आपके मेहनत को पिघलना पड़े, ठीक है। इतनी मेहनत करो कि किस्मत को पलटना पड़े। और बिल्कुल आप फाड़ सकते हो, बिल्कुल आप चीर फाड़ कर सकते हो, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी। मैं ये देखता हूँ कि हाँ, एक चीज़ और, ये क्या चीज़ है नई सोशल मीडिया पे चली हुई है। अब मैं नाम नहीं लूँगा इन्फ्लुएंसर्स के, ठीक है। मुझे भी लोग रील बनाते हैं। कैसी रील पता है? बहुत सारे फ्लैशेस से आएंगे, 4-5 इन्फ्लुएंसर्स की फ़ोटोज़ आ जाएगी, उसके बाद मेरी भी उसमें दिखी। मैंने बोला क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? कोई एक बंदा है, मान लो एक नाम लेता हूँ मैं, मान लो एक अजय नाम का बंदा है, वो जिम जाता है, उसने डंबल कर्ल 2-3 मारे और वहाँ लिखा है कि मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने गिव अप नहीं किया है। और उनके बहुत सारे ऐसे फ्लैशेस आए। चलो ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है कि आप मोटिवेट हो रहे हो, ये वाला अच्छा है। लेकिन कुछ रील में ऐसा लगता है कि आप लोग उन इन्फ्लुएंसर्स को भगवान मान बैठे हो। मेरी भी उसमें फोटो, और मुझे बहुत बुरा लगा वो चीज़ देख के। आप अपनी आइडेंटिटी किसी दूसरे के साथ कैसे शोकेस कर सकते हो? आप ऐसा कैसे बता सकते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि भाई मैं इनसे ऊपर चला जाऊंगा? जितने भी 5-6 इन्फ्लुएंसर्स की आपने फोटो डाली हुई है, आप उनकी फोटो लगा के आप पहले ही ये बता रहे हो कि ये आपसे ऊपर है। मत डालो, मत डिजाइन, मत बनाओ इस तरीके के शॉर्ट्स और रील। ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके पता है क्या डालता है कि हाँ, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये मेरे से ऊपर है, कि कोई आपसे ऊपर नहीं है, आप लिमिटलेस हो भाई, कोई आपसे ऊपर नहीं है। मुझे देख के जब उस बंदे का मैंने वो रील देखी ना, जिसने ऐसे एडिट बनाए थे, मुझे बहुत बेकार लगा कि भाई तू हमसे भी अच्छा कर सकता है, तू हमारा भी बाप बन सकता है, तू हमसे भी ऊपर जा सकता है, तू तेरी मेहनत करना, तू हम 5-6 इन्फ्लुएंसर्स जिसकी फोटो लगाई है, तू ऊपर जा सकता है, हम सबसे ज्यादा मेहनत करना। ये क्यों देख रहा है कि यार, पता है सच में ऐसी इमेज बन जाती है। आप यहाँ पे फैन बन जाते हो। फैन वैन मत बनो, ठीक है। फाड़ने आए हो आप यहाँ पे, किसी के फैन मत बनो, खुद के फैन बनो, अपने माता पिता के फैन बनो जो बचपन से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। खुद के फैन बनना सीखो, खुद के फैन बन जाओ, खुद के ऊपर काम करो और इन सबके आगे ऊपर निकल जाओ जिनका आप रील बना रहे हो, जिनके साथ आप अपना फोटो लगा के बताना चाह रहे हो कि कूल एडिट। लोग देखेंगे ही ना यार। 5-6 सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर के साथ आपने 3-4 उनकी क्लिप्स ऐड कर दी और फिर आपकी अपनी क्लिप है, तो वो आपकी वजह से आपको नहीं देख रहे हैं लोग। उन 5-6 सक्सेसफुल फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, उनकी वजह से आपकी वो रील देखी जा रही है। आपकी आइडेंटिटी कहाँ गई इसमें? मत बनाओ ऐसी रील भाई। आप उन सबसे ऊपर जा सकते हो, आप उन सबसे ऊपर जा सकते हो, उन सबसे ज़्यादा मेहनत करो, एज सिंपल एज दैट, ख़त्म बात, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लोग मुझे टैग करते हैं कि यार आपसे ये वैसी रील में टैग कर देते हैं। मुझे नहीं अच्छी लगती वो फ्लैशी सी रील, और मुझे नहीं, मैं किसी को अपने से, मैं मानता नहीं हूँ कि मैं किसी से ऊपर हूँ। कोई कभी भी आगे बढ़ सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। आप मोटिवेट हो रहे हो, बिल्कुल हो, अपने मन में मान रहे हो कि हाँ ये बंदा है, बहुत मेहनत करता है, उससे इंस्पायर हो, लेकिन उसको मत डालो ऐसे सोशल मीडिया पे। आपका पेज है वो, ठीक है। ऐसे डाल दोगे तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये इमेज बन जाती है कि हाँ ये ऊपर है हमसे। मत किसी से, आप कोई आपसे ऊपर कोई नहीं है भाई, ठीक है। कोई नहीं है, वो भगवान है और आपके माता पिता हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। खुद की मेहनत करो और फाड़ो, अपनी लेगेसी लिखो। किसी की दूसरे की लेगेसी अपने रील के साथ चिपका के मत शोकेस करो, बहुत अजीब रहता है वो, सही चीज़ नहीं है वो। तो बस
इसको, व्लॉग को और ये सारी बातें, इन सबको यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल। अपना रूटीन आज का फॉलो करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो हो जाएगा 40 मिनट का। वही सेम रूटीन, अभी जिम जाऊँगा और आज संडे है, शायद मम्मी के साथ कहीं बाहर जाऊँ, तो इफ़ पॉसिबल वो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी तो धन्यवाद इतनी देर सुनने के लिए।